जेईई मेंस 2026 शिफ्ट 1 में डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस का एक सवाल पूछा गया था। डिटरमिनेंट ए दे रखा है, डिटरमिनेंट बी दे रखा है और ए के टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2y और बी के टर्म्स में भी क्वाड्रेटिक दे रखा है, बी मैट्रिक्स के टर्म्स में और हमें एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब के डिटरमिनेंट के बारे में बात करनी है। ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए टाइम्स ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू वाई मैट्रिक्स ये 0 होता है। तो यहाँ से मुझे मिलेगा कि ट्रेस ऑफ ए की वैल्यू 4 हो जाएगी और ट्रेस ऑफ ए क्वेश्चन में कितना दे रखा है, ए का देखा जाए तो अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 4 होगा। यहाँ से अल्फा की वैल्यू 2 आ जाएगी। एक्जेक्टली सेम तरीके से अगर तुमने बी में निकाला राइट, यहाँ पे तुम्हें दिखेगा डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू 1 आ जाएगी। डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना हो जाएगा 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू 0। तो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है कि अगर मैं ए स्क्वायर के बारे में बात करूँ तो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2y की वैल्यू 0 है। तो अगर मैंने इसको ए से मल्टीप्लाई किया तो ए क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 4a स्क्वायर प्लस 2a इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से ए क्यूब इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 2a होगा और ऊपर वाली क्वांटिटी से मैं ए स्क्वायर की वैल्यू डाल देता हूँ राइट। ए स्क्वायर तो 4a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा 4a माइनस 2i और माइनस का 2a तो ये कितना बनेगा तुम्हारा 16 यहाँ पे माइनस 2 तो 14a माइनस का 8i बन जाएगा। एक्जैक्टली सेम तरीके से तुम बी के बारे में बात कर सकते हो। तो बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस आई इज इक्वल टू 0 है। तो अगर मैं बी क्यूब के बारे में बात करूँ बी से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो 2b स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से बी क्यूब की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 2b स्क्वायर माइनस बी और बी स्क्वायर की वैल्यू ऊपर से डाल दो विच इज नथिंग बट 2b माइनस आई और मल्टीप्लाई माइनस बी तो कितना आ जाएगा 4b माइनस बी मतलब 3b आ जाएगा माइनस का 2i आ जाएगा। तो यहाँ से तू ए क्यूब पता है तेरे को बी क्यूब पता है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकाल सकता है विच इज नथिंग बट 14a माइनस 8i और माइनस का 3b प्लस का 2i। यहाँ से मुझे दिखेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 14a माइनस का 3b माइनस का 6i। ए क्यूब माइनस बी क्यूब मैट्रिक्स मेरे पास रेडी हो गया राइट। तेरे को ए पता है, तेरे को बी पता है, तेरे को आई पता है। तो यहाँ से ऊपर से अगर ए की वैल्यू बी की वैल्यू डालेगा और आई की वैल्यू डालेगा तो तेरे को ए क्यूब माइनस बी क्यूब मिल जाएगा और ए क्यूब आई माइनस बी क्यूब वाला जो मैट्रिक्स मिलेगा मैं तुम्हें डायरेक्टली लिख के बता देता हूँ वो 19 19 25 और 14 मिलता है राइट ना। दिस इज नथिंग बट ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मैट्रिक्स। तो अगर मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब के बारे में बात करूंगा तो आ जाएगा तेरा 19 इंटू 19 माइनस 25 इंटू 14 विच इज नथिंग बट 11। और हमेशा याद रखना कि 2 क्रॉस 2 में अगर मैं डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालता हूँ ये बोलता है डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पे n की वैल्यू 2 है तो यहाँ से आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए फॉर ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनेगा। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूँ एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो बेसिकली नथिंग बट वो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा और जिसको हमने 14 निकाला 11 निकाल रखा है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो 11 होगा। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को जानने के लिए चैनल को लाइक कर शेयर कर और सब्सक्राइब कर। थैंक यू।